बाइबल एक वर्ष में। नमस्कार, आप सबका बाइबल एक वर्ष में स्वागत है। आप सब ने जो कदम उठाया है प्रभु के वचन सुनने के लिए, यह हमारे जीवन के अंधेरों को दूर करेंगे और हमें प्रभु के प्रकाश में चलाएंगे। आज हम राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 8, पहले इतिहास ग्रंथ का अध्याय 11 और प्रवक्ता ग्रंथ का अध्याय 21 सुनेंगे। प्रभु का वचन सुनने से पहले आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आपका वचन सुनने वाले हैं। हमारे मन की आंखें खोलें और हमें आध्यात्मिक प्रज्ञा दें ताकि हम आपको जान सकें और आपके वचन के अनुसार अपना जीवन जिए। यह हम मांगते हैं आपसे प्रभु यीशु के नाम, आमीन। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 8। मंदिर में विधान की मंजूषा की प्रतिष्ठा। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूषा को दाऊद नगर अर्थात सिय्योन से ले आने के लिए इज़राइल के नेताओं को यरूशलेम बुलवाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इजरायली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूषा, दर्शन कक्ष और शिविर की सब पुण्य सामग्रियां उठा कर ले आए। राजा सुलेमान और इजराइल के समस्त समुदाय ने मंजूषा के सामने असंख्य भेड़ों और सांडों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरुबीम के पंखों के नीचे रख दिया। केरुबीम के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। डंडे इतने लंबे थे कि उनके सिरे मंदिर गर्भ के सामने के पवित्र स्थान में दिखाई देते थे। वे बाहर से नहीं दिखाई देते थे, वे आज तक वहां मौजूद हैं। मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पेटियां थीं जिसे प्रभु ने इजरायलियों के लिए निर्धारित किया था जब वे मिस्र देश से निकल रहे। मूसा ने होरेब में उन 2 पाटियों को मंजूषा में रखा था। मंदिर में प्रभु की महिमा की व्याप्ति। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकार में बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। सुलेमान का आशीर्वाद। इसके बाद राजा ने मुड़कर समस्त इजरायली समुदाय को आशीर्वाद दिया। उस समय इजराइल का समस्त समुदाय खड़ा था। उसने कहा, धन्य है प्रभु इजराइल का ईश्वर, क्योंकि उसने आज मेरे पिता दाऊद से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी की। जब से मैं अपनी प्रजा इजराइल को मिस्र से निकाल लाया हूँ, तब से मैंने इजराइल के किसी वंश के किसी नगर को नहीं चुना था जिससे वहां मंदिर बनवाया जाए और मेरे नाम प्रतिष्ठित हो। मैंने दाऊद को चुना है जिससे वह मेरी प्रजा इजराइल का शासन करे। मेरे पिता दाऊद की इच्छा प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम के लिए एक मंदिर बनवाने की थी, लेकिन प्रभु ने मेरे पिता दाऊद से कहा था, तुम मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाना चाहते हो, यह एक अच्छी बात है, परंतु तुम यह मंदिर नहीं बनवाओगे, बल्कि तुम्हारा पुत्र जो तुमसे उत्पन्न होगा मेरे नाम पर एक मंदिर बनवाएगा। अब प्रभु ने अपने दिए हुए वचन को पूरा किया है। अब मैंने अपने पिता दाऊद का स्थान ग्रहण किया है और मैं प्रभु के वचन के अनुसार इजराइल के सिंहासन पर विराजमान हूँ। मैंने प्रभु इजराइल के ईश्वर के नाम पर मंदिर बनवा दिया है और वहीं उस मंजूषा के लिए एक स्थान बनवाया है जिसमें प्रभु का यह विधान रखा हुआ है, जिससे उसने मिस्र में निर्गमन के समय हमारे पूर्वजों के लिए निर्धारित किया था। सुलेमान की प्रार्थना। इसके बाद सुलेमान इजराइल के समस्त समुदाय के सम्मुख ईश्वर की वेदी के सामने खड़ा होकर और आकाश की ओर हाथ उठाकर बोला, प्रभु इजराइल के ईश्वर, ना तो ऊपर पृथ्वी में, ना तो ऊपर स्वर्ग में और ना नीचे पृथ्वी पर तेरे सदृश कोई ईश्वर है।
तू विधान बनाए रखता और अपने सेवकों पर दया दृष्टि करता है, जो निष्कपट हृदय से तेरे मार्ग पर चलते हैं। तूने अपने सेवक दाऊद मेरे पिता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी की है। तेरे मुख से जो बात निकली थी वह आज पूरी हो चुकी है। अब प्रभु इज़राइल के ईश्वर अपने सेवक दाऊद और मेरे पिता से की हुई यह प्रतिज्ञा पूरी कर। यदि तुम्हारे पुत्र सावधान रहेंगे और मेरे मार्गों पर तुम्हारी तरह चलते रहेंगे, तो तुम्हारे वंशजों में कोई न कोई सदा मेरे सामने इज़राइल के सिंहासन पर अवश्य बैठता रहेगा। अब इज़राइल के ईश्वर दाऊद तेरे सेवक और मेरे पिता से की हुई प्रतिज्ञा पूरी हो। क्या यह संभव है कि ईश्वर सचमुच पृथ्वी पर मनुष्यों के साथ निवास करे? आकाश तथा समस्त ब्रह्मांड में भी तू नहीं समा सकता, तो इस मंदिर की क्या जिसे मैंने तेरे लिए बनाया है। प्रभु मेरे ईश्वर अपने सेवक की प्रार्थना तथा अनुनय पर ध्यान दे। आज अपने सेवक की पुकार तथा विनती सुनने की कृपा कर। तेरी कृपा दृष्टि रात दिन इस मंदिर पर बनी रहे, इस स्थान पर जिसके विषय में तूने कहा है कि मेरा नाम यहाँ विद्यमान रहेगा। तेरा सेवक यहाँ जो प्रार्थना करेगा उसे सुनने की कृपा कर। जब इस स्थान पर तेरा सेवक और इज़राइल की समस्त प्रजा प्रार्थना करेगी, तो उनका निवेदन स्वीकार करने की कृपा कर। तू अपने स्वर्गिक निवास स्थान से उसकी प्रार्थना सुन और उन्हें क्षमा प्रदान कर। जब कोई अपने पड़ोसी के विरुद्ध अपराध करे और उससे शपथ खिला ली जाए, और जब वह इस मंदिर की वेदी के सामने शपथ खा ले, तो तू उसे स्वर्ग में सुन अपने सेवकों को न्याय कर। तू अपराधी को दंड दे और उससे अपराध का बदला चुका। तू निर्दोष को निर्दोष ठहराकर उसकी धार्मिकता के अनुसार उसके साथ व्यवहार कर। यदि तेरी प्रजा इज़राइल शत्रुओं से इसलिए पराजित हो जाए कि उसने तेरे विरुद्ध अपराध किया है, तो यदि वह फिर से तेरी ओर अभिमुख हो और तेरा नाम लेकर इस मंदिर में तेरी प्रार्थना और पुकार करे, तो तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना सुन। अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर और उसे फिर उसी देश ले जा जिसे तूने उसके पूर्वजों को दिया है। यदि आकाश से मेघ इसलिए पानी नहीं बरसाती कि लोगों ने तेरे विरुद्ध पाप किया है, और यदि वह इस स्थान पर प्रार्थना करें, तेरे नाम से ले और इसलिए अपने पाप छोड़ दें कि तूने उन्हें कष्ट दिया है, तो तू स्वर्ग से उनकी प्रार्थना स्वीकार कर अपने सेवकों अपनी प्रजा इज़राइल का पाप क्षमा कर। उसे वह सन्मार्ग बतला जिस पर उसे चलना चाहिए, और अपने इस देश में वर्षा करा जिससे तूने अपनी प्रजा को दाए भाग के रूप में दिया है। यदि देश में अकाल पड़े, महामारी फैले, फसल में घेरुआ कीड़ा लग जाए या पाला पड़े, टिड्डियों या अन्य कीड़े मकोड़े पैदा हो जाए, यदि उसका शत्रु उसके नगरों पर आक्रमण करे, यदि किसी प्रकार की विपत्ति आए या बीमारी फैल जाए, उस समय यदि कोई भी इज़राइली किसी विपत्ति के कारण दुखी होकर इस मंदिर की ओर हाथ पसार कर प्रार्थना करे और तुझे पुकारे, तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना सुन, उसे क्षमा प्रदान कर और उसकी सहायता कर। प्रत्येक व्यक्ति को उसकी करनी के अनुसार फल दे। तू उनमें प्रत्येक का हृदय जानता है, क्योंकि तू वही है जो सब मनुष्यों के हृदय जानता है। इस प्रकार जब तक वे इस देश में रहेंगे जिसे तूने हमारे पुरखों को दिया है, तब तक वे तुझ पर श्रद्धा रखेंगे। यदि कोई परदेशी जो तेरी प्रजा का सदस्य नहीं है, तेरे नाम के कारण दूर देश से आए, क्योंकि लोग तेरे महान नाम, तेरे शक्तिशाली हाथ तथा सामर्थ बाहुबल की चर्चा करेंगे। यदि वह इस मंदिर में विनती करने आए, तो तू अपने निवास स्थान स्वर्ग में उसकी प्रार्थना सुन और जो कुछ परदेसी मांगे उसे दे दे। इस प्रकार पृथ्वी के सभी राष्ट्र तेरी प्रजा इज़राइल की तरह तेरा नाम जान जाएंगे, तुझ पर श्रद्धा रखेंगे और यह समय समझ जाएंगे कि यह मंदिर जिसे मैंने बनवाया है तेरे नाम को समर्पित है। तब तेरी प्रजा तेरे आदेश के अनुसार शत्रुओं के विरुद्ध लड़ने जाए
और जब वह तेरे द्वारा चुने हुए नगर की ओर और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम के लिए बनवाया है अभिमुख होकर प्रभु से प्रार्थना करे, तो तू स्वर्ग से उसकी प्रार्थना और पुकार सुन और उसका पक्ष ले। जब इज़राइली तेरे विरुद्ध पाप करेंगे, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जो पाप ना करे, और तू उन पर क्रोध कर उनको विरोधियों के हाथ दे दे और उनके शत्रु उन्हें बंदी बनाकर अपने दूर या निकट देश ले जाएं, तो यदि वे अपने को बंदी बनाने वाले देश में पश्चाताप करें और अपने शत्रुओं के देश में यह कहते हुए तुझसे दया की याचना करें, हमने पाप किया है, हमने अपराध किया है, हमने अधर्म किया है, तो यदि वे सारे हृदय से और सारी आत्मा से अपने शत्रुओं के देश में जो उनको बंदी बनाकर ले गए हों इस देश की ओर और जिसे तूने उनके पूर्वजों को दिया इस नगर की ओर जिसे तूने चुन लिया है और इस मंदिर की ओर जिसे मैंने तेरे नाम पर निर्मित किया है अभिमुख होकर तुझसे प्रार्थना करें, तो तू स्वर्ग में अपने निवास में उनकी प्रार्थना और पुकार सुनकर उनका पक्ष ले। तू अपनी प्रजा को क्षमा प्रदान कर जिसने तेरे विरुद्ध पाप किया है, अपने विरुद्ध किए गए सब अपराध क्षमा कर। ऐसा कर कि उनके शत्रु उनके प्रति दयापूर्ण व्यवहार करें, क्योंकि वे तेरी प्रजा ही है, तेरा दाएं भाग। तूने उन्हें मिस्र से लोहा गलाने वाली धधकती भट्टी के भीतर से निकाला है। अपने दास की प्रार्थना और अपनी प्रजा इज़राइल की प्रार्थना सुनने के लिए तू सदा प्रस्तुत रहे। जब जब वह तुझे पुकारे तब तब तू उनकी सुन, क्योंकि तूने उन्हें पृथ्वी के सब राष्ट्रों में से चुनकर उनको अपना दाएं भाग बना लिया है, जैसा कि तूने अपने सेवक मूसा द्वारा उस समय कहा था जब तू सर्वशक्तिमान प्रभु हमारे पूर्वजों को मिस्र से निकाल लाया था। सुलेमान का आशीर्वाद। जब सुलेमान ये सब प्रार्थनाएं और निवेदन पूरे कर चुका तो वह प्रभु की वेदी के सामने उठ खड़ा हो गया, जहां वह आकाश की ओर हाथ पसारे घुटनों के बल प्रार्थना कर रहा था। और वह इज़राइल के समस्त समुदाय को आशीर्वाद देते हुए ऊंचे स्वर से बोला, प्रभु धन्य है, उसने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपनी प्रजा इज़राइल को शांति प्रदान की है। उसने अपने सेवक मूसा द्वारा जो प्रतिज्ञाएं की थी उनमें एक भी अपूर्ण नहीं रही। हमारा प्रभु ईश्वर जिस तरह हमारे पूर्वजों के साथ देता रहा उसी तरह हमारा साथ देता रहे। वह हमसे कभी दूर नहीं हो, वह हमें कभी नहीं त्यागे। वह हमारे हृदयों को अपनी ओर अभिमुख करे, जिससे हम उसके सब मार्गों पर चलते रहें और उन आज्ञाओं, नियमों तथा आदेशों का पालन करते रहें जो उसने हमारे पूर्वजों को दिए हैं। जिन शब्दों से मैंने प्रभु से यह प्रार्थना की है वे शब्द दिन रात हमारे प्रभु ईश्वर के सामने विद्यमान रहे, जिससे वह प्रतिदिन की आवश्यकताओं के अनुसार अपने सेवक तथा अपनी प्रजा इज़राइल को न्याय दिलाता रहे। इस प्रकार संसार के सभी राष्ट्र यह जान जाएंगे कि प्रभु ही ईश्वर है और दूसरा कोई नहीं। तुम लोगों का हृदय आज की तरह हमारे प्रभु ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार रहे और तुम उसके नियम तथा आज्ञाओं का पालन करते रहो। मंदिर प्रतिष्ठान का उत्सव। इसके बाद राजा और उसके साथ सब इज़राइलियों ने प्रभु को बलिदान चढ़ाया। सुलेमान ने प्रभु को शांति बलि के रूप में यह चढ़ाया 22,000 बैल और 1,20,000 भेड़ें। इस प्रकार राजा ने सब इज़राइलियों के साथ प्रभु के मंदिर का प्रतिष्ठान किया।
उस दिन राजा ने प्रभु के मंदिर के सामने वाले आंगन को पवित्र किया और उसने वहां होम एवं अन्न बलियों और शांति बलियों की चर्बी चढ़ाई, क्योंकि प्रभु के सामने की कांसे की वेदी पर होम बलियां, अन्न बलियां और शांति बलियों की चर्बी रखना संभव नहीं था। इस प्रकार सुलेमान ने सब इजरायलियों के साथ 7 दिन तक उत्सव मनाया। इसमें एक विशाल जनसमूह उपस्थित हुआ जो लेबा हमाद से मिस्र के नाले तक के क्षेत्र से आया था। 8वें दिन सुलेमान ने लोगों को विदा किया। वे लोग राजा को प्रणाम कर अपने अपने घर चले गए। वे आनंदित और प्रसन्नचित्त थे, क्योंकि प्रभु ने अपने सेवक दाऊद और अपनी प्रजा इज़राइल का इतना बड़ा उपकार किया था। पहला इतिहास ग्रंथ अध्याय 11। दाऊद का अभिषेक। इसके बाद इजरायली हेब्रोन में दाऊद के पास आकर यह कहने लगे, देखिए हम रक्त संबंधी हैं। जब साउल राजा थे तब पहले भी आप ही इजरायलियों को युद्ध के लिए ले जाते और वापस ले आते। प्रभु आपके ईश्वर ने आपसे कहा है, तुम ही मेरी प्रजा इजराइल के चरवाहा, मेरी प्रजा इजराइल के शासक बन जाओगे। इजराइल के सभी नेता हेब्रोन में राजा के पास आए और दाऊद ने हेब्रोन में प्रभु के सामने उनके साथ समझौता किया, जैसा कि प्रभु ने शमूएल द्वारा कहा था। उन्होंने दाऊद का इजराइल के राजा के रूप में अभिषेक किया। यरूशलेम पर दाऊद का अधिकार। दाऊद ने सब इजरायलियों को साथ लेकर यरूशलेम अर्थात यबूस पर आक्रमण किया। वहां उस प्रदेश में मूल निवासी यबूसी रहते थे। यबूस के निवासियों ने दाऊद से कहा, तुम यहाँ प्रवेश नहीं करोगे। परंतु दाऊद ने सिय्योन के किले अर्थात दाऊद नगर पर अधिकार कर लिया। उस समय दाऊद ने कहा था, जो यबूसियों को पहले पराजित करेगा वही प्रधान सेनापति बनेगा। सूरिया का पुत्र योआब सबसे पहले ऊपर चढ़ा और वही प्रधान बन गया। दाऊद उसी गढ़ में रहने लगा और उसने उसका नाम दाऊद नगर रखा। दाऊद ने मिलो से लेकर गढ़ के चारों ओर नगर बनवाया और योआब के नगर के शेष भाग का पुनर्निर्माण किया। दाऊद की शक्ति निरंतर बढ़ती गई, क्योंकि प्रभु विश्वमंडल का प्रभु उसके साथ देता था। दाऊद के वीर योद्धा। दाऊद के वीर योद्धाओं के उन मुखियाओं की सूची जिन्होंने राजपद के संबंध में सब इजरायलियों के साथ उसका पक्ष लिया और प्रभु की प्रतिज्ञा के अनुसार सारे देश पर उसका अधिकार स्थापित किया। दाऊद के वीर योद्धाओं की यह सूची इस प्रकार है। हकमोन का यशोमाम, जो 3 प्रमुख योद्धाओं का प्रधान था, उसने एक साथ 300 आदमियों पर अपना भाला चलाया और उनको एक ही भिड़ंत में मार गिराया। इसके बाद अहोई दोदो का पुत्र एलआजर 3 प्रमुख योद्धाओं में एक था। वह उस समय दाऊद के साथ पसदमीन में था जब फिलिस्तीनी वहां युद्ध के लिए एकत्र थे। वहां जौ का एक खेत था। जब लोग फिलिस्तीनियों के सामने से भाग खड़े हुए तब वे खेत के बीच खड़े होकर उसकी रक्षा करते हुए और फिलिस्तीनियों को मारते रहे। उस दिन प्रभु ने महान विजय दिलाई। एक बार उन 30 योद्धाओं में से 3 अहुलाम की गुफा में दाऊद के पास आए, जहां दाऊद ने आश्रय लिया था। फिलिस्तीनियों का एक दल रफाइम के मैदान में पड़ाव डाले पड़ा था। उस समय दाऊद अपने किले में था और फिलिस्तीनियों की एक टोली बेतलहम में पड़ी थी। तब दाऊद ने यह इच्छा प्रकट की, कौन बेतलहम के फाटक वाले कुएं से मेरे लिए पानी लाएगा। इस पर वे 3 फिलिस्तीनियों के पड़ाव को पार कर और बेतलहम के फाटक वाले कुएं से पानी भरकर दाऊद के पास लाए। परंतु दाऊद ने उसे पीने से इनकार कर प्रभु के सामने यह कहते हुए उड़ेल दिया, ईश्वर ना करे कि मैं ऐसा करूं। क्या मैं इन आदमियों का रक्त पीऊं जो अपनी प्राण हथेली पर रखकर वहां गए।
उसने उसे पीना अस्वीकार किया, क्योंकि वह अपने प्राण हथेली पर रखकर उसे लाए। यह इन 3 वीरों के कार्य थे। योआब का भाई अबीशै 30 प्रमुख योद्धाओं का प्रधान था। उसने एक साथ 300 आदमियों पर अपना भाला चलाया और उन्हें मार गिराया, किंतु वह तीनों में सम्मिलित नहीं किया गया। वह 30 प्रमुख योद्धाओं से अधिक सम्मानित था और उनका नेता बन गया, लेकिन वह तीनों में सम्मिलित नहीं किया गया। यहोयादा का पुत्र बनाया वीर योद्धा का पुत्र था। वह कबीएल का निवासी था और बड़े कारनामे करता था। उसने मोआब के 2 वीर योद्धाओं को मारा। किसी दिन जब बर्फ पड़ रही थी, उसने एक गड्ढे में उतरकर एक सिंह को मारा। उसने 5 हाथ लंबे मिस्री को भी मारा। मिस्री के हाथ से गर्दे के डंडे के समान एक भाला था, परंतु वह हाथ में लाठी लिए ही उसके पास गया और मिस्री के हाथ से भाला छीनकर उसे उसके ही भाले से मार डाला। ये यहोयादा के पुत्र बनाया के कारनामे है। वह 30 प्रमुख वीरों में सुप्रसिद्ध था। वह 30 वीरों में से सबसे अधिक सम्मानित था, किंतु वह 3 प्रमुख वीरों में सम्मिलित नहीं किया गया। दाऊद ने उसे अपने अंगरक्षकों का प्रधान बनाया। वीर योद्धा ये थे: योआब का भाई असाहेल, बेतलहम वासी दोदो का पुत्र एलहाना, हरोद का शमोत, पलोनी, हेलेश, तकोवासी इकेश का पुत्र ईरा, अनातोत का अबीएनेजर, हुशाती, सिबकै, ओहाली, इलै, नटोफा का महशै, नटोफा के बाना का पुत्र हेलेद, बेन्यामीन वंशी गिब, अवासी रिपै का पुत्र इतै, पिर आतोन का बनाया, नहले गाश का हुरै, अरबाती एबीएल, बहुरीम का अस्मावेत, शलबोन का एलशाबा, गिजोनी हाशेम के पुत्र, हरारी शागे का पुत्र, हरारी साकार का पुत्र, अहियाम उर का पुत्र, एलिफाल, मकेरा का हेफेर, पलोनी अहिया, कारमेल का हेसरी, इजबह का पुत्र, नाए, नातान का भाई योएल, हागरी का पुत्र मिबहार, अमोनी, सेलेक, बेरोत का नहरै, जो सरुयु के पुत्र योआब का शस्त्रवाहक था, यित्री ईरा, यित्री गारेब, हिती उरैया, अलह का पुत्र जाबाद, रुबेन वंशी और रुबेन वंशियों का मुखिया शीजा का पुत्र अदीना, जिसके अधीन 30 लोग थे, माका का पुत्र हनान, मित्ती, योशाफाट, अशरोती, उजिया, अरोइया, होताम के पुत्र शामा और येल, शिमरी का पुत्र यदिएल और उसका भाई तीसी योहा, महवी, एजिएल, एलेन आम के पुत्र यरिबै और शोबिया, मोआबी, यित्मा, एलिएल, ओबेद और मसबाई यासीएल। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21। पाप का त्याग। पुत्र, क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो और अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह पाप से दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों जैसे हैं। वह मनुष्यों की आत्माओं का विनाश करते हैं। प्रत्येक अपराध दोहरी तलवार जैसा है। उसके घाव का इलाज नहीं होता। डांट, डपट और अक्खड़पन संपत्ति का विनाश करते हैं। इनके द्वारा घमंडी का घर उजाड़ा जाता है। दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है। उसे शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। जो सुधार नापसंद करता वह पापी के मार्ग पर चलता है, किंतु जो प्रभु पर श्रद्धा रखता वह हृदय से पश्चाताप करेगा। सब लोग डींग मारने वाले को पहचानते हैं, किंतु समझदार व्यक्ति अपनी गलतियां जानता है। जो पराये धन से अपने घर बनाता है वह मानो अपने मकबरे के लिए पत्थर बटोरता है। पापियों की सभा सन की गठरी जैसी है। उसका अंत प्रज्वलित आग में होता है। पापियों का मार्ग प्रशस्त है, उसमें रोड़े नहीं है, किंतु वह मृतकों के निवास के गर्त में ले जाता है।
प्रज्ञ और मूर्ख। संहिता के पालनकर्ता की बुद्धि स्थिर है। प्रज्ञा प्रभु पर श्रद्धा की परिपूर्णता है। जो बुद्धिमान नहीं है वह सुरक्षित नहीं बन सकता, किंतु एक ऐसी बुद्धिमानी होती है जो बुराई से भरी हुई है, और जहाँ कटुता है वहाँ बुद्धिमानी नहीं। प्रज्ञ का ज्ञान बाढ़ की तरह बढ़ता है और उसका परामर्श संजीवन जाल का स्रोत है। मूर्ख का हृदय टूटे घड़े के सदृश है, उसमें कोई भी ज्ञान नहीं ठहर पाता। जब समझदार व्यक्ति ज्ञान की बात सुनता तो वह उसकी प्रशंसा करता और अपनी ओर से उसमें कुछ जोड़ देता है, किंतु लंपट उसे सुनकर नापसंद करता और उसे अपनी पीठ पीछे फेंक देता है। मूर्ख की बकवाद यात्रा में भोज जैसी है, किंतु बुद्धिमान की बातें मनोहर है। लोग सभा में बुद्धिमान की संपत्ति को महत्व देते और उसके शब्दों पर विचार करते हैं। मूर्ख की दृष्टि में प्रज्ञा टूटे फूटे मकान जैसी है। बेसमझ का ज्ञान है बेसिर पैर की बातें। मूर्ख के लिए अनुशासन पैरों से बेड़ियों जैसा या दाहिने हाथ में हथकड़ियों जैसा है। मूर्ख खिलखिला कर हंसता है, किंतु समझदार अधिक से अधिक मुस्कुराता है। प्रज्ञ के लिए अनुशासन सोने के आभूषण जैसा या दाहिना भां में भुजबंद जैसा है। मूर्ख किसी के घर निधड़क घुस जाता, किंतु समझदार सविनय खड़ा रहता है। मूर्ख द्वार पर घर के अंदर झांकता, किंतु सभ्य मनुष्य बाहर खड़ा रहता है। असभ्य मनुष्य द्वार पर कान लगाकर सुनता, किंतु समझदार व्यक्ति उसे लज्जा की बात समझता है। गप्पी के होंठ बकवाद करते हैं, किंतु समझदार व्यक्ति के शब्द तराजू पर तौले हुए हैं। मूर्खों का हृदय उसकी जीभ पर बसता है, किंतु ज्ञानियों की जीभ उनके हृदय में बसती। जब दुष्ट अपने विरोधी को कोसता तो वह अपने को कोसता है। चुगलखोर अपने को दूषित करता और अपने को पड़ोस में घृणा का पात्र बना लेता है। राजाओं के पहले ग्रंथ का अध्याय 8 में हम देखते हैं मंदिर का निर्माण हमने पिछले अध्याय में देखा था। अब आर्क ऑफ द कवेनेंट यानी मंजूषा को मंदिर में प्रतिष्ठित कर रहे हैं। यह सितंबर या अक्टूबर के महीने फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल या शिविर पर्व, जब उजाड़ खंड में इजरायली तंबुओं में रहते थे और ईश्वर उनके बीच निवास करते थे। प्रभु का निवास स्थान पहली बार उजाड़ खंड में शिविर पर्व के दौरान हुआ था। अब जब मंदिर की स्थापना की जा रही थी तो भी फीस्ट ऑफ द टैबरनेकल यानी शिविर पर्व पर ही की जा रही है। हम देखते हैं सोलोमन आर्क ऑफ द कवेनेंट को लेवियों से उठवाता है, जो कि सही था, क्योंकि हमें मालूम है दाऊद ने गलती करी थी पहले लेवियों से ना उठा के। मंजूषा या आर्क ऑफ द कवेनेंट को परम पवित्र स्थल पर रखा गया, जहां 2 15 फीट के चेरुबियम थे, जिनके पंख पूरे आर्क ऑफ द कवेनेंट को कवर करते हैं। हम देखते हैं आर्क ऑफ द कवेनेंट में 10 आज्ञाएं की 2 पार्टियां यानी टैबलेट्स थीं। इसके अलावा जो मन्ना और एरन की छड़ जो आर्क ऑफ द कवेनेंट में थी अब नहीं है। ये कहा जाता है कि फिलिस्तीनियों के कब्जे के दौरान यह नहीं पाया गया। इसके बाद हम देखते हैं मंदिर में बादल भर जाता है, ईश्वर की शकीना ग्लोरी से भर जाता है, जैसे पहली बार जब उजाड़ खंड में प्रभु के निवास स्थान की स्थापना की गई थी, तब प्रभु की महिमा से भरा था। हम देखते हैं सोलोमन की प्रार्थना, यह बाइबल की एक लंबी प्रार्थनाओं में से एक माना जाता है। पूरी प्रार्थना पर प्रभु को क्षमा के ऊपर बोला गया है। हमारे पाप हमें ईश्वर से दूर करते हैं, तो उनकी क्षमा ही हमको उनके पास वापस लाती है। सोलोमन 7 याचनाएं कर रहा है। पहला, इजरायली जिसने अपने पड़ोसी के साथ गलत किया उसकी क्षमा के लिए। दूसरा, जब इजराइल देश पाप करता है। तीसरा, इजराइल के पाप जिसकी वजह से देश में बारिश नहीं हो रही है। चौथा, जब इजराइल देश पर विपत्ति या युद्ध या अन्य विपत्तियों के आने पर। पांचवा, जब कोई विदेशी जो यावे पर विश्वास करता है और उससे प्रार्थना करता है। छठी, इजराइल को दुश्मनों पर विजय दिलाने के लिए। सातवीं, जब इजराइल पाप की वजह से देश से निर्वासन यानी एग्जाइल में ले जाए जाएंगे, तब वो पछतावे के साथ जब ईश्वर के पास आएंगे, तब ईश्वर उनकी प्रार्थना सुने और उन्हें वापस इजराइल ले आए।
आगे हम देखेंगे इजरायली पाप करेंगे और एग्जाइल में दूसरे देश में ले जाए जाएंगे। वह जब पछतावा करेंगे तो ईश्वर उन्हें वापस ले आएंगे। सोलोमन आगे ईश्वर को याद दिला रहे हैं कि ईश्वर ने इजराइल को अन्य राष्ट्रों से चुना है, इसलिए उनकी दया दृष्टि उन पर हमेशा रहे। आगे हम देखते हैं 22,000 बैलों और 20,000 भेड़ों की बलि चढ़ाई जाती है। एक महापर्व की तरह मंदिर की स्थापना की गई। पहले इतिहास ग्रंथ के अध्याय 11 में हम देखते हैं साउल के मृत्यु के बाद पूरा इज़राइल दाऊद के पास आता है और दाऊद को पूरे इज़राइल का राजा घोषित करते हैं। आगे हम यरूशलेम पर कब्जा देखते हैं, जो हमने सैमुअल के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 23 में देखा था। किस तरह योआब डक के द्वारा यरूशलेम के किले के ऊपर पहुंचता है और जेबूसियों को हराकर यरूशलेम दाऊद का शहर बन जाता है। आगे हम दाऊद के महारथियों और उनके कारनामों के बारे में सुनते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 में हम देखते हैं बेनसेरा जीवन के सबसे बड़े शत्रु के बारे में बता रहे हैं। पाप जो हर गिरावट पतन का कारण है, उसके बारे में बताया जा रहा है। पाप को एक सांप, शेर के दांत और 2 धारी तलवार सा बताया जा रहा है और इस सांप को देखते ही हमें वहां से भाग जाना चाहिए। जो अपना जीवन पाप में बिताते हैं वह अपना घर भूसे से बना रहे हैं, जिसमें वो जला दिए जाएंगे। आगे बेनसेरा एक बुद्धिमान और एक मूर्ख के व्यवहार के बारे में बता रहे हैं। आप सबको धन्यवाद ईश्वर के वचन सुनने के लिए। मैं आपसे विनती करता हूं कि आप बाइबल एक वर्ष में को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि प्रभु का वचन स्वयं प्रभु यीशु है। प्रभु को दूसरों को देने वालों को प्रभु की आशीष जरूर मिलेगी। मैं आप सबका बड़ी बेसब्री से कल इंतजार करूंगा। धन्यवाद। बाइबल एक वर्ष में